बिहार किसी के बाप की नहीं है, हैं? उसकी कहाँ मजाल जो सामने आ जाए। बड़े-बड़े शेर अपने आप में वहाँ उतर रहे हैं, 12 को हम स्वयं आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना? किसी की मजाल नहीं जो अपने आप पे रोक दे, नहीं तो हम लोग 2 मिनट में स्विच ऑफ कर देंगे, उसको पता नहीं अभी। तेज प्रताप यादव का किसी का स्विच ऑफ कर सकते हैं। गुरुजी लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कुछ विवादित बयान आते रहते हैं, जिसमें एक विवादित बयान ये भी था कि चादर और फादर से दूर रहना चाहिए। इस पर गुरुजी क्या राय? इनका आज का टोपी पहना और सबसे पहले इन्हीं का वध करेंगे वो सब, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि सबसे पहले मुसलमान यादवों को ही मारेंगे और तदुपरांत अपने आप पे पूरी धरती पर मलेच्छों का शासन होगा। इसके बाद भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे और सारे मुसलमानों को खट-खट काट डालेंगे। एवं वस्तु राज सत्संकल्प ईश्वर, भगवान ने स्वयं संकल्प किया था ऐसे ही यदुवंशियों के विनाश के लिए, ठीक है ना? पास और यदुवंशियों का विनाश स्वयं होगा, उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये पूर्व का ही अपने आप पे शाप है। सब नमक हरामी लोग हैं, ठीक है ना? पूरे ब्रह्मांड को बताओ नमक किसके बाप ने बनाया है? नमक भी तो ही परमात्मा ने बनाया है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने बना के भेजा है, न कि अपने आप यहाँ ब्राह्मणों ने बनाया है। ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे ही लोग बात करते हैं। एक मलुकदास की आई थी पद, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुक आयु कहें सबके दाता राम। एक चींटी से हाथी परंत तक का कौन पोषण कर रहा है? उसी का नाम परमात्मा, वही भगवान है। और तो गुरुजी इसमें भी तो कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। धर्म राज्यम लभते मनुष्य, बिना धर्म के राज्य पद नहीं मिलता और पद मिलने के उपरांत उसकी बुद्धि प्रसाद जैसी होनी चाहिए। जैसे प्रसाद बढ़ता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं देखा जाता, उसी प्रकार ये नहीं कि हम यहाँ बैठ गए तो बस यादवों के लिए ही काम करेंगे। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रुस पाप सुध रहीं। और ये कितने भी लठमार आदि कुछ भी बना ले अपने आप में, क्या बनाए हो? लठमार गैंग बना ले, कुछ भी बना ले, हजारों लाखों अपने आप में सियार खड़े हो जाएं, लेकिन जब शेर आएगा तो सारे सियार भग जाएंगे। परमात्मा और महात्मा धरती पर दो ही सामर्थ्यवान हैं। आज भी बक्सर में अपने आप में हम आप हैं, और बताओ डॉक्टर ठीक करेंगे कैंसर? और बड़े-बड़े कैंसर, टीबी और दुनिया के रोग यहीं ठीक हो जाते हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है वो कितना साल पुराना है गुरुजी? 95,000 करोड़ पुराना सनातन धर्म है, जिसमें हमारा विराजमान है। इसका मतलब कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म को लेकर लगातार इस देश में विवाद होता रहा है और हमारे बिहार में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे बिहार में आने वाले हैं, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी महाराज हैं, और जैसे ही वो कहते हैं कि का हाल बा हो बिहार वासी, हम तो बिहार में आ रहल बानी पटना गांधी मैदान में, और उनका जब वीडियो वायरल होता है तो इस बिहार के एक बड़े ही सॉफ्ट कहे मंत्री, जिनका नाम तेज प्रताप यादव जी हैं, जो लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं, उनका बयान आता है तो बागेश्वर धाम के महाराज जी को हम बिहार में एंट्री ही नहीं करने देंगे। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेंगे, हम अपने लठमार आर्मी से उनको वहीं पर घेर लेंगे और उसके बाद तुरंत उनको वापस हम बागेश्वर धाम पहुंचा देंगे। कहा जाता है कि हिंदू धर्म इस विश्व में सबसे पुराना धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर लगातार कुछ न कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं। हमारे देश के साधु संतों का अपमान होता रहता है, कोई हमारे धर्म को ढोंगी आडंबर कहता है तो कोई हमारे संतों को ढोंगी आडंबर कहता है। जब साधु संतों का अपमान होगा तो तमाम जो हमारे देश के साधु संत हैं, अगर आप एक साधु संत का अपमान कीजिएगा तो यकीनन मानिए कि वो हमारे देश के, हमारे हिंदू धर्म के सभी साधु संतों का अपमान माना जाएगा। और आइए हम इस सिलसिले में महाराज जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे हम महाराज जी आपका। हमारा जो हिंदू धर्म है वो कितना साल पुराना है गुरुजी? 95,000 करोड़ पुराना सनातन धर्म है, जिसमें हमारा विराजमान है। इसका मतलब कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो विश्व का सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म। आखिर इस देश में तब हिंदू धर्म या हमारे हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, उन लोगों को अपमानित क्यों किया जाता है? अनेक लोग आए विश्व पर, कितने गोरे आए, मंगल आए, ठीक ना? ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और सबने अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकी हैं। उसके कारण सब लोग अपने आप में विलुप्त प्राय हो गए, लेकिन तभी हमारा भारतवर्ष आज भी, पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। अंत क्या, 2027 तक पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित होगा। अच्छा गुरुजी, हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं उनको क्यों अपमानित करने का काम किया जा रहा है इस देश में और हमारे खास तौर पर बिहार में? ऐसे तो बिहार देवताओं की बिहार स्थली रही, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा है। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषोम करते थे जहाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे जहाँ, ये वो हमारा भारतवर्ष है। और उसमें भी बिहार, और बिहार में बक्सर तो पूछना नहीं, और ये पूरा मिथिला, ये भगवान का अपने आप में कृपा प्रसाद है, ठीक ना? ये तो मूर्ख लोग हैं, तेज प्रताप यादव जो भी हैं, इनके बाप लालू प्रसाद यादव खुद अपने आप में वो संतों की सेवा करते थे, तब आज इनकी इतनी उन्नति हुई थी, ठीक है ना? जो ही संत का अपराध करना प्रारंभ के इनका विनाश शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अपराध भगत कर करहीं, राम रुस पाप सुध रहीं। और ये कितने भी लठमार आदि कुछ भी बना ले अपने आप में, क्या बनाए हो? लठमार गैंग बना ले, कुछ भी बना ले, हजारों लाखों अपने आप में सियार खड़े हो जाएं, लेकिन जब शेर आएगा तो सारे सियार भग जाएंगे, ठीक है ना? सब नमक हरामी लोग हैं, ठीक ना? पूरे ब्रह्मांड को बताओ नमक किसके बाप ने बनाया है? नमक भी तो ही परमात्मा ने बनाया है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने बना के भेजा है, न कि अपने आप यहाँ ब्राह्मणों ने बनाया है।
ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे ही लोग बात करते हैं। एक मलुकदास की आई थी पद, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुक आयु कहें सबके दाता राम। एक चींटी से हाथी परंत तक का कौन पोषण कर रहा है? उसी का नाम परमात्मा, वही भगवान है। और ये गुरु जी इसमें भी तो कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो कहाँ इन संतों की जाति कहाँ पूछी जा रही है भाई? इसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, हर प्रकार के अपने आप पे संत महापुरुष हैं। लेकिन राजनीति तो किया जा रहा है गुरु जी संतों के साथ की दृष्टि में कोई भेद नहीं। यहाँ देखो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी हैं, हैं? हमारे दरबार में सब आए हैं यहाँ पे। संतों की दृष्टि में कोई भेद नहीं, जैसे भगवान के अंदर कोई भेद नहीं। परमात्मा और महात्मा धरती पर दो ही सामर्थ्यवान है। आज भी बक्सर में अपने आप में हम आप हैं। अब बताओ डॉक्टर ठीक करेंगे कैंसर? और बड़े बड़े कैंसर, टीबी और दुनिया के रोग यहीं ठीक हो जाते हैं सब। गुरु जी आप कैंसर के रोगी ठीक कर देते हैं? दर्शन मात्र से ठीक हो जाते हैं भाई। दर्शन मात्र से? क्या चमत्कार आपके आश्रम में भी होता है? मंत्र नहीं जानते, हमारे दर्शन से ही कृपा हो जाती है। और गंगा मैया का ऐसा आशीर्वाद है, ये चरणामृत दिया जाता है, उसी के प्रभाव से लोग, बहुत सारे लोग ठीक हो गए। गुरु जी कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं। पहले उनका कार्यक्रम कहा गया कि गांधी मैदान में था, उसके बाद वहां पर रोक लगा दिया गया। अब नौबतपुर में हो रहा है वो कार्यक्रम। हाँ, और नौबतपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब नौबतपुर में ये कार्यक्रम जाने के बाद भी, ट्रांसफर होने के बाद भी लगातार विरोध किया जा रहा है कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार आने ही नहीं देंगे क्योंकि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। कि बिहार किसी के बाप की नहीं है, ये चाणक्य की नगरी रही बिहार, ठीक है ना, जिसका प्रधानमंत्री स्वयं चाणक्य रहे। सोचो, तो ऐसे मूर्खों की क्या बात सुननी है भाई? हैं? उसकी कहाँ मजाल जो सामने आ जाए। बड़े बड़े शेर अपने आप में वहाँ उतर रहे हैं, 12 को हम स्वयं आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। किसी की मजाल नहीं जो अपने आप पे रोक दे, नहीं तो हम लोग 2 मिनट में स्विच ऑफ कर देंगे, उसको पता नहीं अभी। तेज प्रताप यादव का किसी का स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो 12 तारीख को आप भी नौबतपुर में जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में। हाँ, और आपका भी कोई कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पे वो आने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? में चतुर्मास है, 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, वहाँ भी आने वाले, भारत के बड़े बड़े संत महापुरुष आने वाले। और वहाँ ये करिया कमर वाले बाबा, करौली बाबा, वो भी आ रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का उद्धार हो जाए। क्योंकि संत महापुरुषों की जो भी सिद्धियां हैं उसका आप यूज करो भाई, विरोध मत करो आप। इसके बाप होते लालू प्रसाद यादव तो स्वयं जाकर के आगे स्वागत करते, इसको तो स्वयं जाकर के दंडवत गिरना चाहिए उसके सामने। ये तो उसके बिहार का, पटना का भाग्य है, नवोदपुर का क्षेत्र का, कि अपने आप में इतने बड़े तपस्वी आ रहे हैं उसके क्षेत्र में। उसको तो स्वयं आके शरणागत होना चाहिए, और तभी उसका उद्धार हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु जी लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कुछ विवादित बयान आते रहते हैं, जिसमें एक विवादित बयान ये भी था कि चादर और फादर से दूर रहना चाहिए। इस पर गुरु जी क्या राय है? ये बहुत अच्छी विवाद है। क्यों भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि आगे चल करके अपने आप पे पूरी धरती पर मुसलमानों का शासन होगा। इनका आज का टोपी पहना और सबसे पहले इन्हीं का वध करेंगे वो सब, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि सबसे पहले मुसलमान यादवों को ही मारेंगे और तदुपरांत अपने आप पे पूरी धरती पर मलेक्षों का शासन होगा। इसके बाद भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे और सारे मुसलमानों को खट काट डालेंगे, और तदुपरांत इसी धरती पर पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। और आज 2 राजा, एक यदवंश और चंद्रवंश के देवयापी और निमिजी महाराज, ये दोनों अपने आप में कल्पक ग्राम में तपस्या में बैठे हुए हैं। वही दोनों राज शासन पर आप चलाएंगे, क्योंकि ये राजतंत्र खत्म हो जाएगा। जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया, सब दुकानें बंद हो जाएंगी।